प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कुछ बातों को लेकर आपके बीच में आया हूँ जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। प्रभु हम धन्यवाद करते पिता, हम आपसे अगुवाई मांगते पिता। आप हम सबसे बोले और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। अपनी बातों को प्रभु आप हमारे बीच में रख देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी पिता, आप बोले और हम सबसे रूबरू हुए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में एक घटना है जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में। यहाँ पर 25 पद में एक वचन है। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। मेरे प्रियो, देखिएगा कि यहाँ पर एक स्त्री है जो 12 साल से जो तकलीफ में थी, 12 वर्ष से। और जब वो इस यीशु का चर्चा सुनती है तो वो अपने मन में कह रही है इस बात को, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। इतना दृढ़ विश्वास उसको, क्योंकि उसने अपना सब कुछ करके देख लिया था, सारा रीति विधि करके देख लिया, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसका कहीं भी कोई भी उपाय नहीं मिला। लेकिन जब उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके वस्त्र के छोर को छुआ, तो वो चंगी हो गई। लेकिन होता कि आपको पता है, वो चंगी हो गई लेकिन वो जाहिर होना नहीं चाहती थी। लेकिन यहाँ पर एक वचन है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ 33 पद में। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। जब प्रभु यीशु ये पूछने लगे कि मुझे किसने छुआ, क्योंकि उनको महसूस हो गया कि मुझ में से सामर्थ निकला है, वो स्त्री जो है इस बात को सोचते हुए कैसी भलाई उसके साथ हुई है, वो डरती और कांपती हुई आई और आकर गवाही दी सबके सामने और यीशु को बताया कि वो मैं हूँ, मैंने आपको छुआ है और मैं इस प्रकार की तकलीफ में थी और मैं आपके वस्त्र को छूकर चंगी हो गई। यीशु उससे कहते हैं कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। मेरे प्रियो, देखिएगा कि बात यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिएगा कि एक जगह 10 कोढ़ी का उदाहरण देते हैं यीशु मसीह, जहाँ पर 10 के 10 कोढ़ी जो है वो चंगे हुए थे, लेकिन उसमें से एक ही आया था धन्यवाद करने के लिए। वो 9 जो है वो नहीं लौट के आए। मेरे प्रियो, गवाही कौन देता है? देखिएगा कि जो परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में इस तरह से देख पाता, समझ पाता है कि किस तरह से प्रभु ने उसके जीवन में भलाई की है, यदि वो परमेश्वर के कामों का आदर करता है, यदि परमेश्वर के प्रेम को समझता है, परमेश्वर के उस उपकार को वो भूल नहीं जाता है, वो एहसान फरामोश नहीं होता है, जो स्वार्थी नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो परमेश्वर की गवाही को देते हैं। उस स्त्री ने ये जान कर कि कैसी भलाई उसके साथ हुई है, वो गवाही देने के लिए आगे आई। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी कामों करता है। हम लोग सोचते हैं कुछ बहुत बड़ा होगा तो हम लोग गवाही देंगे, पर हर रोज़ जो एक एक दिन हम लोग जीते हैं, हर रोज़ जो नया दिन हम लोग देख पाते हैं, ये सब हमारी गवाही है। वो जो हमको सांसें देके जिंदा रखा है, वो जो हमारी दुआओं को सुनता है, वो जो हमारे जीवन में काम करता है, हम लोग गवाही का महत्व नहीं जानते। आपको पता है, शैतान के ऊपर आपके द्वारा आक्रमण करने वाले जो हथियार है, उसमें एक हथियार ये भी है, वो है गवाही देना। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि गवाही देना जो है वो शैतान के ऊपर आक्रमण करने वाले हथियारों में से एक हथियार है। उसका क्या प्रमाण है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मरकुस उसका 5 अध्याय में उसका 19 पद में एक वचन है। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर डिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। एक व्यक्ति जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, उसको दुष्टात्माओं से आज़ाद किया, जिसके अंदर सेना समाई हुई थी और बहुत सारे दुष्टात्मा उसके अंदर समाया हुआ था, वो इंसान का हाल बहुत बुरा था। लेकिन जब यीशु मसीह उसके अंदर से दुष्टात्मा को निकाल देते हैं, उसका हृदय बदल जाता है, वो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है। लेकिन यीशु कहते हैं कि तू मेरे पीछे ना चल, लेकिन तू अपने घर जाकर उन बातों का प्रचार कर, उस बातों की गवाही दे जो परमेश्वर ने तेरे लिए किया है। और वो व्यक्ति क्या होता है, वो वापस जाता है घर जाकर, वो सारे क्षेत्र में, सारी जगह में जाके इस बातों का प्रचार करता है कि कैसे यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के अंदर से दुष्टात्मा को निकाला, उसकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। और उसका गवाही देने का प्रभाव, मैंने कहा ना कि ये हथियार है। कैसे हथियार है? उसने जो गवाही दिया उसका असर जो है वो हम लोग कुछ यहाँ पर देख पाते हैं। मरकुस में ही जब हम लोग आगे बढ़ेंगे 6 अध्याय का 53 पद से यदि मैं पढ़ूं, तो वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर
आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहाँ जहाँ समाचार पाया कि वह है वहाँ वहाँ लिए फिरे। और जहाँ कहीं या गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। बीमारी जो है वो शैतान का राज्य है, दुष्ट आत्मा ग्रसित जो है वो शैतान का राज्य है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, उस व्यक्ति की गवाही से, ये क्षेत्र भी उसी क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है, उस व्यक्ति की गवाही से इतना प्रभाव पड़ा कि जब यीशु मसीह दोबारा आया, लोगों ने उसको पहचान लिया और लोग उसके पास आए और बहुत सारे लोग जो है वो चंगे हुए। चंगाई जो है वो परमेश्वर का राज्य है, बीमारी जो है वो शैतान का राज्य है। और किस तरह से उस व्यक्ति की गवाही की वजह से ये चीज़ें जो है वो फैल गई और लोगों तक ये बात पहुंची और लोगों ने जो है उस पर विश्वास किया, बीमारियों से, उन तकलीफों से जो है वो चंगे हुए, वो स्वतंत्र हुए। यानी परमेश्वर के राज्य के द्वारा शैतान के राज्य को ढाया गया। गवाही कैसे शैतान के राज्य पर आक्रमण किया, जब उस व्यक्ति ने गवाही दिया, एक व्यक्ति ने सारी जगह में घूम घूम के इस बात का गवाही दिया कि किस तरह प्रभु ने उसके जीवन में काम किया, उसके कारण क्या हुआ कि कितने सारे लोगों के जीवन में वो छुटकारा, वो चंगाई आया, कितने सारे लोगों के जीवन से, शरीरों से शैतान का पकड़ और जकड़ जो है वो नाश हुआ। ये इसी तरह से गवाही जो है वो शैतान के राज्य पर आक्रमण करता है। यदि हम यूहन्ना का 4 अध्याय में देखेंगे तो वहां पर सामरी स्त्री जो है, जिससे यीशु मसीह जिस पे प्रकट करता है अपने आप को कि मैं मसीह हूं, और वो क्या होती है, वो जाकर अपने जगह में बताने लगती है कि जो काम मैंने किया उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो लोग उसको मिलने के लिए आते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। लेकिन होता क्या है बाद में पता है, लोग एक बात कहते हैं, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 42 पद में, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यीशु को यदि कोई व्यक्ति उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहा है अपने जीवन में, तो उसके जीवन से शैतान का राज्य ढाया जा रहा है। जब उस सामरी स्त्री ने जाकर गवाही दिया कि जो कुछ मैंने किया वो सब उसने मुझे बता दिया, यीशु मसीह की से गवाही दिया कि मैंने मसीह को देखा है, तो जब लोग उससे मिलने आए, तो जब लोग उससे खुद मिलने आए, तो जब लोगों ने खुद यीशु को देखा और वो समझ गए, और क्या हुआ, उस स्त्री की गवाही की वजह से कितने सारे लोग जो है वो सामरिया के लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और उनके जीवन से शैतान का राज्य जो है वो खत्म हुआ। मेरे प्रियो, गवाही जो है वो हथियार है शैतान के राज्य के विरुद्ध में। इस बात को बहुत सारे लोग जानते नहीं। जो स्वार्थ के कारण लोग क्या होते हैं, चंगे तो हो जाते हैं, लेकिन उस बातों को स्प्रेड नहीं करते, वो फैलाव नहीं करते, वो औरों को नहीं बताते। कहीं ना कहीं उनको मतलब होता है, बस मतलब निकल गया, बस बात खत्म। एक व्यक्ति जब परमेश्वर की भलाई को महत्व देता है तो उन बातों को दूसरों तक पहुंचाता है, और जब दूसरों तक वो बातें पहुंचती है तो और लोगों के जीवन में भी जो शैतान का जकड़ पकड़ है, राज्य है, वो तबाह होता है। जब लोग यीशु की ओर आते हैं, चंगे होते हैं, जब लोग यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, इस प्रकार से शैतान का राज्य जो है वो ढाया जाता है। गवाही की सेवा भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है मेरे प्रियो। आपके जीवन में परमेश्वर ने जो भी काम किया है, आप उसको छुपा के ना रखें, आप उसको अपने तक सीमित ना रखें, लेकिन उसको स्प्रेड करें, उसको फैलाएं। आपके इस काम के द्वारा बहुत सारे लोग जो है वो शैतान के राज्य से बचाए जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में आएंगे। इस तरह से आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, इस तरह से प्रभु आपको उसका प्रतिफल देगा और आप उसके राज्य में महिमावान किए जाएंगे, सम्मानित किए जाएंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।